अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम लोग देखेंगे जब आप लोग स्किन पॉलिश करते हो या कोई भी मास्क लगाते हो या कोई भी क्रीम लगाते हो, डे क्रीम लगाते हो, नाइट क्रीम लगाते हो या कोई भी ऐसी चीज़ हर्बल चीज़ लगाते हो या मेडिकेटेड चीज़ लगाते हो, आपकी स्किन के ऊपर वो रिएक्शन कर जाती है। रिएक्शन कर जाती है तो पार्लर में जब आप लोग करवाते हो स्किन पॉलिश या फेशियल या कुछ भी, तो वो उस वक्त इंस्टेंट आपको क्या लगाती है ऐसा कि आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती है, मतलब वो फ्लॉलेस हो जाती है, रेडिशनेस खत्म हो जाती है, इचिंग खत्म हो जाती है और वो जो चुभ रही होती है स्किन के ऊपर वो भी खत्म हो जाती है सारा कुछ। वो सारे हिडन सीक्रेट्स मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ पिंक पॉलिश का रिव्यू शेयर करूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। उससे मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी रेड हो जाएगी, तो फिर उसके ऊपर मैं आपको चीज़ें लगा के दिखाऊंगी आपको, ताकि ज़्यादा अच्छा पता चले। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। पॉलिश बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पॉलर सीक्रेट स्किन पॉलिश वाइटनिंग में आएगा। इसका रिजल्ट क्या क्या चाहिए आपको, इसमें ये ड्राई मिल्क चाहिए, इसमें ये सूथिंग चाहिए, ये आपको एलोवेरा चाहिए, ये पिंक पॉलिश चाहिए, मैं दिखा देती हूँ कौन सी कंपनी की है, और ये आपको डेवलपर चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने इसको माइल्ड किस तरह से बनाना है कि आपकी स्किन पर रैशेस ना बने। आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, एक्नी वाली है, ये तमाम स्किन पे वर्क करेगी। आपने ज़रूरी नहीं है ये वाला आपने लेना है स्किन पॉलिश, आप कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन आपने चीज़ें यही वाली लेनी है। ठीक हो गया, ये आप देख लो, ये मैंने आधा चम्मच अगर लिया है स्किन पॉलिश का, तो 20 वॉल्यूम जो मेरे पास डेवलपर था वो मैंने भी 1 चम्मच लिया है। अब मैंने इसको 1 चम्मच क्यों लिया, आप पूछोगे डबल क्वांटिटी यूज़ होती है। मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं इसके अंदर 1 चम्मच दूध मिला रही हूँ। ठीक है, इससे आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है वो भी ठीक रहेगी, और ये जो डेवलपर है वो माइल्ड हो गया है, 10 वॉल्यूम बन गया है, और आप इसको आराम से मिक्स करके इसको फेस पे लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कौन सी स्किन पॉलिश है ये। हाँ जी, ये देखें, ये मेरे पास पूरा बॉक्स है इसका स्किन पॉलिश का। ये देखें, ये मेरे पास है सनशाइन वालों की, यहाँ पे आराम से मिल जाती है। ये जंबो पैक है, इसकी छोटी पैकिंग भी मिलती है, आप छोटी भी मंगवा के ट्राई कर सकते हो, जैसे घर के लिए, क्योंकि हमें पार्लर के लिए यूज़ करनी होती है तो हम पार्लर में ये यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर फेस एंड बॉडी पॉलिशिंग, आप इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। आपको बॉडी का पता है किस तरह से बनानी है, और फेस का तरीका मैंने आपको बता दिया। पिंक वाइटनिंग पाउडर के नाम से ये आपको मिलेगी, सनशाइन वालों की है, ये देख लें। ठीक है, इसको फ्रूट स्किन पॉलिश भी बोलते हैं, पिंक स्किन पॉलिश भी बोलते हैं, हर्बल स्किन पॉलिश भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको बनाना कैसे, आपने इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं। चले जी, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, ये देखें, ये बन गई पिंक पॉलिश एक, ये अब हम लगाने लगे हैं, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स हम लोग किस तरह से दूर कर सकते हैं। कोई भी स्किन जब बर्न हो जाती है, उसकी बर्निंग हम लोग किस तरह से दूर करते हैं। आपकी स्किन बर्न हो जाती है, किसी स्किन पॉलिश से हो जाती है, किसी मास्क से हो जाती है, किसी क्रीम से हो जाती है, किसी नाइट क्रीम से हो जाती है, उसको आपने किस तरह से ठीक करना है। अच्छा, मैंने अपने फेस के ऊपर पहले एलोवेरा जेल लगा लिया था, आपने एलोवेरा जेल लगा लेना है या सूथिंग लोशन लगा लेना है। कहीं पर पिंपल निकला हुआ है तो आप वहाँ पर मिनरल मास्क लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले। अच्छा जी, ये देखिए, 5 मिनट हो गए, अब हम लोग स्किन पॉलिश को उतारने लगे हैं। ये आपने इसको कर लेना है 5 मिनट से थोड़े मैंने ज़्यादा टाइम दिया है। मैंने कहा चलो आप लोगों को पता चल जाए कि सेंसिटिव स्किन के ऊपर अगर रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा। पहला तरीका क्या है, आपने कोई सा भी सूथिंग लोशन घर में आपका रखा हुआ हो तो आपने सूथिंग लोशन लेना है, और थोड़ी सी अमाउंट आपने सूथिंग लोशन की लेकर आपने इसको फेस के ऊपर लगा देना है। ठीक है, इस तरह से लगा देना है हल्के हल्के हाथों से, और इसको छोड़ देना है आपने। ठीक है, पार्लर्स में यही वाला तरीका हम लोग करते हैं कि सूथिंग लोशन लेके हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, आपने इसको छोड़ देना है कुछ देर के लिए। अगर आप लोग स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो गया, रेड रेड हो गई है स्किन पे, बहुत ज़्यादा आपको रैशेस नज़र आने लग गए हैं, तो आपने क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया था सिग्नेचर प्रो का जो एंटी रैश आप लोगों का जो टोनर है वो आप लोग अपने पार्लर्स में लाजमी रखो। ठीक है, ये देखो, ये है एंटी रैश टोनर, आप लोगों ने ये लेना है, और फेस के ऊपर अच्छा खासा आपने इसको स्प्रे कर देना है। इससे इंस्टेंट सूथिंग होगी और आपकी रेडिशनेस भी खत्म हो जाएगी। कोई भी चुभन हो रही है, कोई चीज़ भी हो रही है, इसके अंदर मिंथोल है, टी ट्री ऑयल है, वो आपकी बिल्कुल ख़त्म कर देगा, और 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अगर थोड़ी सी फिर भी रह जाए, जैसे स्किन ज़्यादा बर्न हो जाती है, तो 4-5 मिनट के बाद दोबारा स्प्रे कर दें, 4-5 मिनट के बाद दोबारा कर दें।
क्योंकि ये जो रेडिशनेस है ना, ये आपके धब्बड़ बन जाते हैं, कुछ होते हैं, ये ना आधे घंटे के अंदर गायब हो जाते हैं अगर आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर लो। लेकिन कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा वहमी लोग होते हैं, तो उनके लिए ये देखें, ये सिग्नेचर प्रो का है, ये आप ले सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर मेड मेंशन भी है और एक्सपायरी डेट मेंशन भी है। एप्पल विद टी ट्री ऑयल और मेंथोल का इसके अंदर इफेक्ट आता है। एंटी रैश टोनर है, और मैं सर का नंबर नीचे डाल दूंगी जिनसे मैंने मंगवाया था। इंशाल्लाह हो सकता है वो आप लोगों को होम डिलीवरी दे दें, तो ये आप लोग एक लेके रख लिया करो। इतना कोई महंगा नहीं आता, पॉलर्स में होता है और ये इस स्प्रे बॉटल में होता है। इसका ये ऊपर से ये उतार लेते हैं ताकि किसी को नज़र ना आए। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। ये आपने कुछ तरीके देख लेने हैं कि किस तरह से होंगे। ठीक है, इसको हमने साफ कर लिया। एक आपने सूथिंग लगा लेना है फ़ौरन, एक आपने एंटी रैश टोनर रखना है। दूसरा तरीका, अगर ये भी नहीं है तो आपने क्या करना है, आप अपनी एलोवेरा ना फ्रिज के अंदर रखो। ठीक है, आपने इसको एलोवेरा को लगा लेना है। ये लेकिन जो रेडिशनेस थी ना, मैं तो इतना टाइम नहीं दे रही है, फ़ौरन ख़त्म होती जा रही है। ये देखो, इसको लगा के छोड़ देना है, 5-7 मिनट बाद फिर लगाना है और हवा के आगे बैठना है, ठंड में बैठना है, हीट के पास नहीं जाना। आपने बिल्कुल ये ख्याल करना है जब आपकी स्किन बर्न हो जाए। ठीक है, ये खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाएगी, खुद ब खुद सेट हो जाएगी। अच्छा, एक और तरीका आप लोगों ने क्या करना है, ये जो एलोवेरा होता है ना, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये जो नेचुरल एलोवेरा होता है, ये ज़बरदस्त आपका एंटी रैश, ये देखें, प्रोडक्ट है जो आप लोग घर में आराम से कर सकते हो। इससे ग्लो भी आएगा है और धब्बड़ भी फ़ौरन चले जाते हैं, इचिंग भी चली जाती है, सुइयाँ चुभ रही होती हैं वो भी चली जाती हैं। ये आप लोग ना ऐसे 2-2 टुकड़े करके शॉपर भर के रख लो, और जब आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ करो तो फिर निकाल लिया करो। और उसके बाद लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है, आपने आइसिंग फेस पे नहीं करनी इस सिचुएशन में। जो आप सबसे बड़ा नुकसान करते हो ना अपनी स्किन का, आइसिंग कर लेते हो, स्किन पहले बर्न हुई होती है, जो स्किन के नीचे कैपिलरीज होती हैं वो फट जाती है, स्किन टोटली डैमेज हो जाती है, जो वो काफ़ी दिन तक भी ठीक नहीं होती। आपने आइसिंग बिल्कुल नहीं करनी। ये ठंडा ठंडा लेना है, ठंडा लेना है, ये भी आपने आइसिंग फॉर्म में नहीं लेना, आपने इसको लगा देना है, ज़बरदस्त स्किन हो जाएगी और ग्लो भी करने लग जाएगी। और हर 5 मिनट बाद आपने इसको लगाना है जब तक रेडिशनेस ख़त्म ना हो जाए, और इससे गारंटीड ख़त्म हो जाती है। वैसे भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब तो ये तो हो गई ये चीज़ें। अच्छा, अब हम लोग घर में कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें हमने पॉलर वाली नहीं रखी हुई। अच्छा, पॉलर एक और चीज़ भी है, पॉलर सीक्रेट। फ़ौरन क्या करते हैं, ये मास्क ले लेते हैं, आइसिंग मास्क। इसका भी मैं लिंक, वाइटिंग आइसिंग मास्क है ये हर्ट ब्यूटी का, इसका लिंक भी मैं ना आपको उसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में नंबर। ठीक है, ये हम लोग लगा देते हैं। ये वाइट कलर का भी होता है, ये ब्लू कलर का भी है, तो ये हर उसमें मिल जाता है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। अच्छा, आपके पास आइसिंग मास्क नहीं है तो गर्मियों के लिए आपने क्या करना है, आम मास्क के अंदर मैंने आपको बताया था, आप सूथिंग लोशन डालोगे तो आपका आइसिंग मास्क बन जाएगा। आपने इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद भी आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जब आप इसको उतारोगे तो नीचे से जो रेड हुई हुई है, स्किन खराब हुई हुई है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया, ये तरीके हो गए जनाब पॉलर वाले। एलोवेरा लगा सकते हो, आइसिंग मास्क लगा सकते हो, आइसिंग मास्क खुद बना के लगा सकते हो, आप ये सूथिंग लोशन लगा सकते हो, आप ये एंटी रैश टोनर लगा सकते हो। अच्छा जी, और एलोवेरा जेल घर में भी लगा सकते हो। एक और तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपने ये दूध लेना है, कहाँ चला गया जी, आपने ये दूध लेना है, आम दूध जो होता है, लेके ना इसके अंदर आपने एलोवेरा डाल देनी है। ये घर का तरीका बता रही हूँ आपको। एलोवेरा डाल के उसके बाद आपने टिश्यू को डिप करना है, या आपने कॉटन को या किसी वाइप को डिप करके, और ये दूध ठंडा होना चाहिए बिल्कुल। आप 1 मिनट के लिए किसी भी कटोरी में रख दोगे थोड़ी सी अमाउंट में, तो ठंडा हो जाएगा। जहाँ जहाँ रेड हुई भी स्किन आपने उसके ऊपर रख देना है। ठीक है, ये देखिए, इधर रख देना, इधर रख देना, आपकी ये स्किन ज़बरदस्त हो जाएगी। और स्किन के ऊपर आपने इस तरह से लगा भी देना है और रख भी देना है। आप इसको वैसे भी स्किन पे लगाओगे ना, ये ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी स्किन इससे ग्लो करेगी, वाइट होगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट होगा। ठीक है जी, ये मैंने कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को बता दी कि घर में हम लोग किस तरह से, अगर आपकी स्किन बर्न हो जाए या घर में या पॉलर में, तो हम लोग उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं डैमेज स्किन को। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आपने किस किस तरह की वीडियोस देखनी है और आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए कुछ पढ़ के हदिया कर दीजिएगा। और अच्छी बात ये है, आज की अच्छी बात ये है, दुनिया की खूबसूरती की तो बातें कर ली हैं, आखिरत की खूबसूरती की बात करते हैं। सबसे बेहतरीन जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और सबसे बेहतरीन जो आपकी दुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है जी, आप दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।